आइए तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 6 नंबर एग्जाम्पल तक कंप्लीट किए थे। NCERT मैथ 10th क्लास है, उसका एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल्स है। चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट वाले नंबर्स हमको बताने हैं, आर डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 नंबर संख्या 10 से चालू होती है और कहाँ तक जाती है 99 तक, क्योंकि 100 3 डिजिट में आता है। ठीक है, तो जो संख्या 3 से डिविजिबल है पहले उसे आप नोट कीजिए। 10 तो जाएगा नहीं, 11 जाएगा नहीं, 12 जाएगा, 3 4 जा 12। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं द नंबर डिविजिबल बाय 2, द नंबर डिविजिबल बाय द नंबर डिविजिबल बाय 3, ओनली 2 डिजिट नंबर, ध्यान रखिएगा, ओनली 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, डैश डैश डैश, और 99 आपके पास जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, जो ये 2 डिजिट में है, क्योंकि 100 3 डिजिट में आता है। ये देखिए, अब इसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं, हमारे पास ये मिल गया, डी निकाल लेंगे और ए एन आपको दे रखा है। तो एज इट इज़ वही काम कीजिए आप। ए आपके पास 12 दिया है, डी आप निकालेंगे 15 - 12 यानी 3। ऐसे भी आपको पता 3 से डिविजिबल है तो डिफरेंस इसका 3 रहेगा। और ए एन जो लास्ट में आपके पास दे रखा है 99। कुछ है? कुछ भी नहीं। अब हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर यानी कि नंबर ऑफ टर्म एन निकालना है। ठीक है, एन निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी सारी संख्या है, कितने नंबर से। तो आप पुट कर दीजिए। हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n - 1 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 99। अब इसका मान आप भर दीजिए, ए क्या है 12, 12 प्लस n तो आपको निकालना है और डी आपके पास है 3 इक्वल टू 99। 12 को उधर लेकर के चले जाइए, n - 1 डी इक्वल टू 99 - 12, 9 2 7 9 1 8, 87 आया आपके पास। 3 देखिए हम मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एज इट इज़ वैसे ही आप लोग कीजिए। ठीक है ना, देखिए n - 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई ही डिवाइड हो जाएगा, 87 डिवाइड 3। देखिए 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 29, यानी n इक्वल टू 29 + 1 30। यानी हमारे पास नंबर क्या है, 30 ऐसे नंबर होंगे जो आपके पास डिविजिबल हैं 3 से 2 डिजिट में। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, सो देयर आर 30 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट किया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए तो आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 भी कुछ विशेष वगैरह नहीं, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट है। देखिए, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 11th टर्म आपको निकालना है। ठीक है ना, ऑफ द एपी आपको दे रखा है। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, विशेष नहीं, टर्म आपको काउंट करना है। लास्ट से 11 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसके टर्म कितने हैं। ठीक है ना, तो पहले आपको टर्म निकालना, ताकि लास्ट से हम पता कर सकें कि कितने नंबर टर्म है। सपोज मान लीजिए कि अगर ये आपके पास आता है 30 टर्म, तो 30 से हमको क्या बोला है, फ्रॉम द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 11 आपको करने हैं। ठीक है, तो पीछे से 11 हम लोग काउंट कर लेंगे किस टर्म पे जाता है। चलिए तो पहले इसको हम लोग टर्म निकालते हैं इस एपीज से। देखिए, तो एपीज में हमको दे रखा है कंडीशंस, ये आपके एपीज दे रखे हैं 10 7 4 डैश 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 और -62, ये आपको दे रखा है लास्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एज इट इज नोट कर सकते हैं,
ए आपके पास 10 दिया है, डी 7 माइनस 10 यानी कि -3, और आप ए एन ले सकते हैं -62। ए एन या लास्ट टर्म एक ही बात हो गया, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब हम लोग ए एन का फॉर्मूला जानते हैं। ए एन आपको दे रखा है -62। ए एन का फॉर्मूला पुट कीजिए, ए प्लस n-1 डी इजकल टू -62। ये आपके पास क्या है 10, इन तो आपको पता नहीं है तो n-1 और डी आपके पास है -3 तो -3 और ये हो जाएगा 62 एज इट इज। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो मान पुट करते हैं इसमें हम, देखिए 10 तो एज इट इज आपके पास है, प्लस n-1 और इंटू -3 और -62, ये तो ऊपर से चले आ रहे हैं, ये 10 इधर चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा n-1 इंटू -3 -62 और -10 यानी -72, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। देखिए n-1 -72 और अपॉन -3, ये देखिए 3 से कट जाएंगे, 3 2 जा 6 और 12, 3 4 जा 12 और माइनस माइनस कट गया तो 4 आया, यानी कि n इक्वल टू, ये तो 24 रहेंगे, ये -1 यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास आएगा 25, यानी नंबर ऑफ टर्म जो मिला वो आपके पास 25 आया। n इक्वल टू आपके पास 25 है। अब चूंकि 25 टर्म है, ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए 1 से लेकर के 25 टर्म है, ये पूरे 25 टर्म है, पीछे से हमको 11 चाहिए। ठीक है, तो पीछे से 11, जब हम पीछे से इस तरफ बढ़ेंगे तो ये 15 टर्म पे आएगा, आपको बताते हैं 15वें टर्म पे आएगा। ठीक है, तो हमको निकालना होगा आपका 14th टर्म निकालेंगे, क्योंकि A15 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 डी, यानी 15-1 14D, यानी A प्लस 14D आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप आसानी से बेसिकली आप समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 25, जो 25 टर्म हमारा निकला। सो देयर आर 25 टर्म इन द गिवन एपी, जो आपके पास एपी था उसमें कितने टर्म होंगे, 25 टर्म होंगे। अब देखिए हमको कहता क्या है कि 11th टर्म निकालना है, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म will be the 15th टर्म। पीछे से लास्ट क्या होगा, आपके पास 15 टर्म होगा, यानी यूँ मान लीजिए कि अगर हमारे पास 1 से लेके 25 टर्म है तो 25 से हम लोग स्टार्ट, 25 पहला टर्म, 24 दूसरा, ऐसे करते करते हमारे पास 15th नंबर टर्म में 11 आपके पास आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो टर्म हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना, तो 15th टर्म आएगा पीछे से 11th वाले में। ठीक है ना, या ऐसे भी यूँ मान के चलिए कि इस वाले टर्म में, ठीक है ना, 25 में हम लोग 25 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग लेस करेंगे 25 माइनस 10 लेस करेंगे तो आपके पास 15 टर्म आएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, काउंट करते हैं, यहाँ से पहला टर्म है तो 15 टर्म आएगा, यानी हम लोग 15 निकालेंगे, मतलब 15वें टर्म निकालेंगे तो A15 आपके पास क्या निकलेगा, A प्लस n-1 डी वाले फॉर्मूला में आप लगाएंगे तो A15 आपके पास क्या निकलेगा, A आपको दे रखा था 10 और n आपके पास 15-1 और D जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास था -3। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, 10 प्लस 15 में से 1 14 -3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 और 14 तो या 42 -42, यानी -32 आ गया। ठीक है, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। अगर आप अल्टरनेट मेथड इसमें चाहते हैं, सेकेंड मेथड्स, तो देखिए वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, एक अल्टरनेट बताता हूँ।
अल्टरनेट, ये सब बुक वगैरह में ऐसे दे रखा है आपका एनसीईआरटी बुक में, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अल्टरनेट में क्या करेंगे, जो सीरीज़ हमारे पास दिया था उसको उलट दीजिए, ठीक है। तो सीरीज़ हमारे पास जो दे रखा था, देखिए सीरीज़ आपको दे रखा था ये 10 7 4 डैश डैश 62, इसको उलट दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 62 से। देखिए तो हम लोग इसको लिखेंगे -62 और ये डैश डैश करके आपके पास रिजल्ट आएगा इधर 4 7 10, ठीक है ना, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। डिफरेंस जो था आपके पास जो था वो था देखिए हमारे पास जो सीरीज़ है, ठीक है ना, ये सीरीज़ था आपके पास 10 7 4 डैश डैश -62। अब इस सीरीज़ को उल्टा करके लिखेंगे 62 -62 डैश डैश 4 7 10, इस हिसाब से। ये देखिए ये सीरीज़ आया 62 डैश डैश 4 7 10, ठीक है ना। अब देखिए इस सीरीज़ में ये 3 माइनस होता चला गया, ठीक है ना। तो जब इसे उलट देंगे तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगा, D प्लस होता चला जाएगा, यानी इसमें D जो था आपके पास D -3 था। अब यहाँ पे D जो होगा आपके पास प्लस में होगा, देखिए D प्लस में होगा क्योंकि सीरीज़ को हमने उलट दिया है, इसलिए प्लस में होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, an का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, और हमको निकालना है 11th टर्म, यानी ये 11th निकालना है स्टार्टिंग से। तो a आपके पास क्या हो जाएंगे -62 प्लस n 11 -1 और d तो आपके पास 3 दे रखा है, ठीक है। एज इट इज़ आगे इसको बढ़िए, कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं है। -62 प्लस ये 10 × 3 30, तो -62 और प्लस 30 में से 62 घटाएंगे तो -32। ये देखिए ये वाला आंसर और पहले वाला भी जो आंसर हमारे पास जो था, ठीक है ना, वो एज इट इज़ आप देखिए ये रिजल्ट आपके पास है। तो दोनों सेम है, कोई इसमें अंतर वगैरह नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।